सीता एक पढ़ी लिखी और अमीर घर की लड़की थी। वो बहुत ही ज़्यादा होशियार थी। वो एक बड़ी कंपनी में काम करती थी। वहीं पर उसकी मुलाकात रमेश से हो जाती है। रमेश एक गरीब घर का सीधा साधा लड़का था। सीता रमेश की बॉस थी। वो दोनों हमेशा साथ में काम करते थे। फिर उन दोनों में प्यार हो जाता है और शादी कर लेते हैं। रमेश के घर में उसके माता पिता, बड़ा भाई और भाभी रहते थे। फिर एक दिन, ये लीजिए माँ जी, चाय। और पिताजी कहाँ गए? अरे बेटी, वो बगीचे में टहलने गए हैं, बस आते ही होंगे। ठीक है माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊँ? अरे बेटी, तू गीता से पूछ ले, उसे सब पता है। घर का राशन भी वही देखती है, सबके खाने पीने का ख्याल भी वही रखती है। आज से तुम दोनों मिलकर इस घर को संभालना। ठीक है माँ जी। फिर सीता गीता के कमरे में आती है। अरे दीदी, आज खाने में क्या बनाना है? फिर गीता उसे सब बता देती है कि नाश्ते में क्या बनाना है और दोपहर के खाने में क्या बनाना है। और दोनों काम पर लग जाते हैं। फिर दोपहर में सब खाना खाने बैठ जाते हैं। अरे वाह बेटी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। कितना अच्छा भोजन बनाया है तुमने। हाँ बहू, खाना बहुत ही टेस्टी बना है। जी शुक्रिया माँ जी, वो मुझे गीता दीदी ने सब काम में मदद की है, इसीलिए खाना इतना अच्छा बना है। इस तरह सीता सारा क्रेडिट गीता को दे देती है। लेकिन सीता की तारीफ सुनकर गीता मन ही मन जलने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। सीता घर को भी संभालती और ऑफिस का भी काम करती थी। ऑफिस और घर को उसने बहुत अच्छे से संभाला था। उसके सास ससुर हमेशा इस बात की तारीफ करते हैं। ये सब देखकर गीता की जलन बढ़ने लगी थी। फिर एक दिन, अरे सीता, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। इस बक्से में मैंने कीमती जेवर रखे हैं। आजकल चोरियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही है, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए ये बक्सा मैं तुम्हें दे जा रही हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे नहीं दीदी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसे अच्छे से संभाल कर रखूँगी। फिर गीता वो बक्सा सीता को देकर वहाँ से निकल जाती है और गीता अपने मायके चली जाती है। और सीता उस बक्से को एक साइड में रख देती है। फिर कुछ दिनों बाद गीता अपने मायके से वापस आ जाती है। अरे दीदी, आ गई आप? आपकी जर्नी कैसी रही और आपके घर पे सब कैसे हैं? ठीक है, घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। आप थक गए होंगे ना, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरा बक्सा वापस कर दो। मैं वापस उसे अलमारी में रख के थोड़ा आराम कर लूँगी। ठीक है दीदी, अभी लाती हूँ। फिर सीता वो बक्सा लेने अपने रूम में आती है। जब वो बक्सा उठाती है, बक्से का वजन पहले से बहुत कम हो गया था। सीता जान जाती है कि गीता ने उसके साथ धोखा किया है। सीता वो बक्सा बड़े ध्यान से देखती है। फिर सीता गीता के पास आती है। अरे, मेरा बक्सा कहाँ गया? लाया नहीं तुमने? अरे दीदी, वो बक्सा मैं आपको माँ जी और बाकी लोग आने के बाद ही दूंगी। अरे क्यों लेकिन? मुझे वो बक्सा अभी चाहिए। नहीं, वो बक्सा आपको सब लोग आने के बाद ही मिलेगा। देखिए जी, मैंने इसके भरोसे पर अपना गहने का बक्सा रखा था, लेकिन अब ये मुझे वापस नहीं कर रही। ज़रूर इसने वो गहने बेच दिए होंगे। अरे नहीं दीदी, मैंने अभी तक वो बक्सा खोला भी नहीं। आपने जैसे बंद बक्सा दिया था वैसे ही बंद है अभी तक। आप निश्चिंत हो जाइए। फिर शाम को सब लोग घर पर आ जाते हैं। सीता सभी लोगों के साथ अपने रूम में आ जाती है। सब लोग बक्से को अच्छे से देखते हैं। बक्से को बहुत सारी चींटियाँ लगी थी। अरे, इस बक्से को तो चींटियाँ लगी है। अरे सीता, खोलना तो इस बक्से को। मैं इसे नहीं खोल सकती माँ जी, ये बक्सा लॉक है। इस बक्से को तो गीता दीदी ही खोल सकती है। अरे गीता, खोलना तो इस बक्से को। अरे नहीं माँ जी, खोलने की क्या ज़रूरत है? मैं इसे अपने रूम में लेकर जाती हूँ। क्यों, यहाँ खोलने में क्या प्रॉब्लम है? जल्दी खोलो इसे। वैसे भी इस बक्से को लेकर तुम दोनों ने इस घर में बखेड़ा खड़ा कर दिया था। जल्दी खोलो इसे। मुझे भी देखना है कि ऐसे कौन से जेवर है तुम्हारे कि जिसे चींटियाँ लग गई है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर गीता घबराते हुए उस बक्से को खोलती है। जब वो बक्सा खोलती है, सब लोग देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि उस बक्से में तो चींटियाँ लगी हुई थी। अंदर भी बहुत सारी चींटियाँ थी, क्योंकि उस बक्से में शक्कर रखी थी। क्या ये तुम्हारे गहने हैं? तुमने सीता को नीचा दिखाने के लिए ये सब नाटक किया ना?
अपने गहनों की जगह पर शक्कर रख दी। अरे सीता के पास तो कितने सारे गहने हैं, इसे तुम्हारे गहने चुराने की क्या ज़रूरत है। ये इतने अमीर होकर भी हमारे साथ इतने प्यार से रह रही है, बाहर का काम करके भी घर को अच्छे से संभालती है। तुम्हें तो इसकी इज्जत करनी चाहिए, उल्टा तुम इस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी सास की बातें सुनकर गीता बहुत शर्मिंदा होती है और वो सबसे माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर देना सीता, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। अरे दीदी कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती समझ आई। सीता की सास सीता पर बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी होशियारी की वजह से ही गीता का झूठ पकड़ा गया। सब लोगों ने सीता की होशियारी की बहुत तारीफ की। अरे वाह सीता, तुम तो बहुत होशियार निकली, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि बक्से में गहने नहीं थे? अरे माँ जी, वो बक्सा मैंने खोला ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था कि उसमें गहने नहीं हैं। लेकिन आज मैंने जब वो बक्सा उठाया तो पहले से काफ़ी हल्का था और जब उसे अच्छे से देखा तो उसे चींटियाँ भी लगी हुई थी, तो मुझे शक हुआ, इसीलिए मैंने सभी को बुलाया। अच्छा हुआ तुमने वो बक्सा सबके सामने ही खोला, इसी बहाने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सीता की होशियारी की वजह से अब गीता की अकल ठिकाने पे आ गई थी। उसके बाद उसने वो गलती वापस कभी नहीं की। फिर बाद में सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।